जंगल में जोरों से बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपनी दो बेटियों गुड़िया और लाडो को लेकर अपने घर में छुप बैठी थी। चिड़िया कहती है, ए ऊपर वाले, जंगल में 2 दिनों से बहुत बारिश हो रही है। घर में जो दाना बचा था वो सब मैंने बच्चों को खिला दिया है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा। ये सोचकर रानू चिड़िया कबूतर के घर रोशन मांगने के लिए जाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोले, मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए, मेरी दोनों बच्चियां भूखी हैं और बारिश की वजह से मैं भोजन ढूंढने नहीं जा पाई। बहन रानो बहन, मुझे माफ़ करना, बारिश की वजह से मैं बाहर भोजन ढूंढने नहीं जा सका। मैं भी भूखा हूँ और बारिश की वजह से मेरे भुट्टे घर में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो तुम मेरे भुट्टे बेच दो। इससे जो भी पैसे बचेंगे उनमें से मैं तुम्हें भी दे दूंगा। पैसों से तुम अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाना। लेकिन कबूतर भैया, बारिश की वजह से चारों तरफ से जंगल पानी से भरा हुआ है। मैं भुट्टे बेचने कैसे जाऊंगी? रानो बहन, अगर तुम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचोगी और बारिश को देखोगी तो तुम्हारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। रानो बहन, मेरे पास एक छाता है और एक ठेला है। तुम ठेले के ऊपर भुट्टे रख के छाता लगा के भुट्टे बेचने जाना, हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है कबूतर भैया, अगर आप कहते हो तो मैं भुट्टे बेचने चली जाती हूँ। रानो ठेले पर भुट्टे रख के छाता लगा के भुट्टे बेचने जंगल में चली जाती है। भुट्टे ले लो, गर्मा गर्म भुने हुए भुट्टे ले लो, भुट्टे ले लो। जंगल में भुट्टे बेचते रानो को गौरी कौवी देख लेती है। गौरी कौवी का भुट्टा खाने को बहुत दिल करता है। गौरी कौवी कहती है, कालू जी वो देखें, रानो चिड़िया भुट्टे बेच रही है। इस बारिश के मौसम में भुट्टे खाने का अपना ही मजा है। अभी उसके पास जाकर भुट्टे लेकर आती हूँ। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, मेरे लिए भी एक भुट्टा लेकर आना। अरे ओ रानो, ये भुट्टे स्वादिष्ट तो होंगे ना? हाँ गौरी बहन, एक बार इन भुट्टों को खाकर तो देखो, इस बारिश में तुमको मजा ही आ जाएगा। उस दिन रानो सारे भुट्टे बेच लेती है। भी पैसे बनते हैं वो कबूतर भैया को दे देती है। अरे रानो, तुम तो बहुत कमाल कर गई, तुमने इतने कम समय में सारे भुट्टे बेच दिए। ये लो, कुछ पैसे रख लो और 2 भुट्टे भी ले जाओ। रानो 2 भुट्टे और कुछ पैसे लेकर घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर आती है, बारिश और हवा के कारण उसका घर टूट गया था। के दोनों बच्चे घर के बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। हाँ, हमारा घर बारिश के कारण टूटकर गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हमें चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर तो टूट गया था माँ। अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम लोग घर की चिंता ना करो, फिलहाल हम किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और जैसे ही कोई पक्षी आएगा हम उससे मदद मांगेंगे। ऐसा ही करते हैं। बारिश की वजह से वो पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और पक्षियों की राह देखने लगते हैं। लेकिन इतनी शदीद बारिश के कारण कोई पक्षी अपने घर से नहीं निकलता। तीनों को ऐसे भीगता हुआ देखकर बादल उनके पास आता है।
کیوں رانو چڑیا، تم ایسے اپنے بچوں کو بارش میں لے کر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ رانو چڑیا بادل کو ساری بات بتاتی ہے۔ تم فکر نہ کرو چڑیا، میں تم سے یہ بھٹا لے کر اپنے پانی سے بھٹے کا گھر بنا کے دیتا ہوں تمہیں۔ دنوں اس میں آرام سے رہ لینا۔ پھر اسی طرح بادل اپنا پانی برساتا ہے اور ایک بہت پیارا سا بھٹے کا گھر بنا دیتا ہے۔ اتنا خوبصورت بھٹے کا گھر دیکھ کر بچے اور رانو چڑیا بہت خوش ہوتے ہیں۔ بادل جی آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ بہت بہت دھنیہ واد۔ چڑیا تم ایک نیک چڑیا ہو، اس لیے تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی میں تمہارے پاس آیا تھا۔ چلتا ہوں۔ اس طرح بادل وہاں سے چلا جاتا ہے اور رانو چڑیا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بھٹے کے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔